नमस्कार। उत्तराखंड के वीडियो सीरीज में आपका सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक ऋषिकेश की सैर करवाएंगे। आज का हमारा सफ़र होगा आज़ाद सिंह और वह उसके साथी के द्वारा, और मैं हूं आपका होस्ट आज़ाद सिंह। ऋषिकेश हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। यहाँ पर गंगा पर्वतमालाओं को पीछे छोड़ समतल धरातल की तरफ आगे बढ़ जाती हैं। ऋषिकेश अपने योग सेंटर्स, आश्रम और मंदिरों के लिए मशहूर हैं। यहाँ आप बंजी जंपिंग, राफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हैं। ऋषिकेश हरिद्वार से 24 किलोमीटर उत्तर में तथा देहरादून में 42 किलोमीटर दूरी पर है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हरिद्वार के दर्शन करवाए थे। आज हम ऑटो रिक्शा लेकर हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहे हैं। आज हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऋषिकेश के सबसे पहले हम त्रिवेणी घाट पर गए। कहा जाता है कि इस स्थान पर हिंदू धर्म की 3 प्रमुख नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। यहाँ पर शिव पार्वती जी की भी मूर्तियाँ हैं और भगवान शंकर के जटाओं से प्रकट होती गंगा नदी भी दिखाई गई है। इसी स्थान से गंगा नदी दाईं ओर मुड़ जाती है। पहाड़ों में से बहते आने वाली गंगा नदी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। हिमालय की पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्यता से ही इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी ऋषिकेश को अतुल्य बनाती है। यहाँ स्नान करने का यह प्रमुख घाट है, जहाँ प्रातःकाल में अनेक श्रद्धालुओं पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। जहाँ प्रातःकाल यह गंगा पानी बहुत स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त है। घाट पर कुछ न कुछ धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। यहाँ शाम को होने वाली आरती का नज़ारा बेहद आकर्षक होता है। त्रिवेणी घाट के पास ही बने भरत मंदिर को भी आप जा सकते हैं। यह ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसे 12वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनाया था। ऋषिकेश नगर पालिका अतिक्रमण हटाने में जोरों शोरों से लगी है। त्रिवेणी घाट के सामने यह पूजा सामग्री की दुकानें। यहाँ पर एक पुरानी हवेली है। ऋषिकेश में आपको विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं। सन 1960 के दशक में बीटल्स ऋषिकेश के पास योग का अध्ययन करने के लिए आया था, जो कि इंग्लैंड का था। तभी से राजाजी नेशनल पार्क में बीटल्स आश्रम प्रस्तावित है। अब हम लक्ष्मण झूला देखने जा रहे हैं। आगे इस्राइल से आए हुए यात्री दिखाई दे रहे हैं, जो आपको सामने देख रहे हैं। गंगा नदी के किनारे से दूसरा किनारा जोड़ता यह झूला नगर की विशिष्ट पहचान है, जो ये आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण जी ने इस स्थान पर जूट का झूला बनाया था। इससे 1939 में बनवाया गया था और यह पुनर्निर्माण किया था। यह सस्पेंशन ब्रिज भी कहलाता है। यह झूला शिवानंद और सर्ग आश्रम के बीच बना है, इसीलिए इसे शिवानंद झूला के नाम से भी जाना जाता है। सामने जो बड़ी इमारत दिखाई दे रही है वह कैलाश निकेतन मंदिर है। इसे 13 मंजिला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
ये आप गंगा नदी का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। झूले पर खड़े रहकर आसपास खूबसूरत नज़ारे का आनंद लिया जा सकता है। इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ 13वीं मंजिल पर जाने के लिए मंदिरों के गोल गोल चक्कर लगाते हैं। सभी देवताओं के दर्शन लेते हुए जाना होता है। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर से लक्ष्मण झूले और सूर्यास्त का सुंदर नज़ारा जो है दिखाई दिया जाता है। इस भक्ति भाव से भरे वातावरण को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक अलग ही आनंद की दुनिया में खो जाते हैं। इसी मंदिर के निचले हिस्से में घाट पर गंगा जी की आरती होती है। नदी पात्र से हमने गंगा आरती का आनंद उठाया। हिमालय की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी इसे अतुल्य बनाते हैं। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला विष शिवजी ने इसी स्थान पर पिया था। यह भी कहा जाता है कि ऋषि रेब्बे ने यहाँ ईश्वर के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ऋषिकेश ने के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को ऋषिकेश नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। सामने राम झूला दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण झूले के तर्ज पर ही यह झूला बना हुआ है। ये पुल गंगा नदी पार करने में उपयोग में लाया जाता है। इस झूले का इस्तेमाल पद अधिकारियों व दुपहिया वाहनों के लिए होता है। विदेशी पर्यटक भी यहाँ आध्यात्मिक सुख की चाह में नियमित रूप से आते रहते हैं। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे योगा सेंटर्स हैं। यहाँ पर कुछ आश्रमों में योग विद्या मुफ्त में सिखाई जाता है। राम झूला पार करते ही गीता भवन है। यहाँ रामायण और महाभारतों के चित्रों से सजी दीवारें स्थान को आकर्षण बनाती हैं। तीर्थ यात्रियों को ठहरने के लिए यहाँ सैकड़ों कैमरे हैं। ऋषिकेश में आप आए हो तो यहाँ से 22 किलोमीटर दूरी पर 3000 साल पुरानी वशिष्ठ गुफा, जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर स्थित है, उसे भी भेंट दे सकते हो। नीलकंठ महादेव मंदिर लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर है। स्वर्ग आश्रमों की पहाड़ी की चोटी पर है। नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया था। तब से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। योगा के साथ साथ ऋषिकेश अपने आयुर्वेद उपचार पद्धति के लिए भी जाना जाता है। हमारा ऋषि का सफ़र यही समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा।
हम भारत के और भी धार्मिक पर्यटन स्थलों को भी भेंट देने जाते हैं। अगर आपको इसी प्रकार की धार्मिक वीडियो देखनी है तो इसी चैनल को जो है आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए हमारा नमस्कार। जय श्री राम, जय भारत।